6th क्लास, बढ़िया। बुक निकाल लीजिए, हिंदी व्याकरण, पंचपुष्प कल पढ़ाया था ना। कल क्या पढ़ाया था? भाषा। तो देखिए, भाषा के बारे में बताया था। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ठीक है, भाषा के कितने रूप बताए थे मैंने आपको? 3 रूप बताए थे। कितने बताए थे? भाषा के 3 रूप बताए। रूप कितने होते हैं? 3 रूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है ना। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को व विचारों को मुख से बोलकर दूसरों को बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? मौखिक भाषा बोलते हैं। ये कल भी मैंने आपको बताया था, फिर वापस एक बार और बता देती हूँ। जैसे कि घर, खेल के मैदान, पार्क आदि स्थानों पर हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जैसे बाहर जाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? भाई बोलने का ही तो करते हैं। आप लिख के तो है ना किसी को बताओगे, बोल के ही तो बताओगे, उसी का प्रयोग है। फिर सेकंड नंबर में क्या कहते हैं? लिखित भाषा। लिखित भाषा का क्या है? जो आप लिखोगे और दूसरे व्यक्ति को दोगे, तब वो आपके मन के विचारों को समझेगा कि भाई लिखित भाषा क्या है। ठीक है, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर दूसरों को बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि विद्यालयों, बैंक, दफ्तर, स्टेशनों आदि अन्य स्थानों में प्रायः लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा के कारण ही पुस्तकालयों और दफ्तरों में प्राचीन अभिलेखों और दस्तावेजों का आज भी देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है? दस्तावेजों को आज भी देखा जाता है, क्योंकि उन पर लिख के अपना वो काम करते हैं। ठीक है, उससे अपने काम को आगे तक पहुंचाते हैं। जैसे कि अब वो यहाँ बैठे, अगर बाहर कहीं भेजना है तो कैसे भेजेंगे? फ़ोन के थ्रू। पहले नहीं होते थे, अभी तो होते हैं, तो लिख के वो भेजते थे। ठीक है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसको कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को संकेत यानी किसी चिन्ह के द्वारा दूसरों को बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः मुख बधिर लोगों तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? देखा है कभी आपने? जब बाहर जाते हैं तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है ना, तो क्या करते हैं? वो मुंह से बोलते तो ही ना है, बोलेंगे तो इतनी कहाँ आवाज़ पहुँचेगी, सिर्फ
विशल उनके पास होती है और वो इशारा करते हैं, ये ऐसे, इधर नहीं इधर, ऐसे तो करते हैं, इस तरीके से। ये वो उसको कहते हैं संकेतिंग, क्योंकि वो संकेत दे के बताते हैं, अपने हैंड का ही प्रयोग करते हैं संकेत से, इधर भाई इधर, सीटी पे जाते जाएंगे और अपना संकेत करते जाएंगे कि इधर नहीं आते लोग, ऐसे नहीं, इधर ऐसे करते हैं ना, आप लोग देख रहे हो ना, बस उसी तरीके। अब अनेक भाषाएं बहुत सारी होती हैं। अब मातृभाषा का क्या अर्थ होता है? मातृ यानी माता की भाषा। मातृभाषा किसको कहते हैं? मातृभाषा किसको कहते हैं? माता की भाषा। ओके, ये है मातृभाषा, इसको कहते हैं माता की भाषा। विद्यालय जाने से पहले बच्चे अपने माता पिता एवं परिवारजनों से के सदस्यों से जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जब बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? और घर में ही रह के मम्मा, मम्मी, पापा, घर के या और सदस्य, दादी दादाजी बहुत से सिखाते हैं ना बच्चों को कि बेटा ये बोलो, माँ बोलो, बाबा बोलो, दादी बोलो, है, या ऐसे बोलो कि मैं जा रहा हूँ, इस तरीके से सिखाते हैं ना बच्चे को, छोटे को, वही चीज़। तो उसको क्या कहते हैं? मातृभाषा कहा जाता है। ठीक है। और फिर है राजभाषा व राष्ट्रभाषा। क्या है? राजभाषा व राष्ट्र क्या है ये? राज्य भाषा व राष्ट्रीय भाषा। राज्य और राष्ट्र, देखिए अब इसको समझ लीजिए आप अच्छे से कि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ये तो कन्फर्म है। कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है ना। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, ठीक, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाल, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम आदि। ठीक है। और 14 सितंबर 1900 एक मिनट 14 सितंबर 1939 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। किसके रूप में? कब दी? 14 सितंबर 1949 में तो भारत की संविधान सभा में भारत की संविधान
संविधान संविधान सभा में क्या मिला? संविधान सभा ने हिंदी को राज्यसभा के रूप में, हिंदी को राजसभा राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। मान्यता दी, क्या मिली? राजभाषा व राष्ट्रभाषा को 14 सितंबर 1939 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी। जो हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अभी जो निकल के गया है। हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी समझते और बोलते हैं। क्या करते हैं हमारे देश में? हमारे देश के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? हिंदी को ही समझते हैं और बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें और भाषा कम समझ में आती है। इसीलिए हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, किसके रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को जो मनाया जाता है। फिर इसमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसी होती है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसी होती है? संसार में अनेक देश हैं और सब में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। क्या है? हमारा जो सृष्टि है इसमें अनेकों देश हैं और सब में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी और जापान में जापानी, रूस में रशियन आदि। इसीलिए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत हुई। क्या हुई? ऐसी भाषा की ज़रूरत हुई कि भाई वो सबको समझा सके उस वाली लैंग्वेज से, तो जिसे हम देश के लोग समझ सके। संसार के कई देशों में बोली और समझी जाती है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अंग्रेजी वाली जो भाषा होती है हमारी, ऐसी होती है कि इसको हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को भी। तभी बोला जाता है कि इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। कहीं बाहर आपको कहीं जाना पड़े तो आप कैसे समझोगे उस चीज़ को? ठीक है, बाहर फॉरेन वगैरह विदेशों में तो इंग्लिश ही बोली जाती है, अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलता वहाँ। ठीक है ना, तो जब तक वो नहीं आप बोलोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? कैसे किसी को कन्वर्ट करके बताओगे? ये कहा गया है। ठीक है ना, तो अभी आज के लिए इतना काफ़ी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा तक। ठीक है, फिर आगे फिर कल आपको फिर समझाया जाएगा। और आपको क्या करना है आज का?
8 HW में क्या करना है, पेज नंबर 5 and 6, 5, 6, do page number 5 and 6, 6 रीड करना है इनको, ठीक है। जो पेज है 5 और 6 इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपको अच्छे से आ जाएगा पढ़ना, तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ना है इसको भाषा से, ठीक है। लैंग्वेज से पूरा पढ़ोगे, फिर यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय उस तक, क्योंकि फिर मेरी भी समझ में आ जाएगा ना, आप भी पढ़ लोगे और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी।